के सुल्तानगंज थाने के बैरक में 100 कारतूस चोरी मामले में पुलिस ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच को गिरफ्तार किया है। बीते मंगलवार सुबह सुल्तानगंज थाने के बैरक से 100 कारतूस, 2 मोबाइल और मैगजीन लेकर थाने में बंद एक नाबालिग चोर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पैन गांव में 2 घरों में चोरी की घटना घटित होने के बाद लोगों ने उस नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद नाबालिग थाने में ही चोरी कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज बाथ और अकबरपुर थाने के द्वारा छापेमारी शुरू की गई। पकड़ाए युवक के पास से पुलिस ने मैगजीन सहित 25 कारतूस बरामद कर लिए। वहीं उसने पुलिसिया पूछताछ में यह बात बताई कि उसने नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच कुंदन चौधरी को कारतूस बेचा है। पुलिस ने उप सरपंच के घर की घेराबंदी कर उप सरपंच पति कुंदन चौधरी को जैसे ही गिरफ्तार करना चाहा तो वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस वालों की मदद से उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से 5 कारतूस बरामद किए हैं। भागलपुर के विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने उप सरपंच पति कुंदन चौधरी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मोहल्ले में काली पूजा चंदा को लेकर चंदा काट रहे लोगों के द्वारा गरिमा गारमेंट्स दुकान में जमकर की तोड़फोड़ और दुकानदार के साथ की मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई और दोनों तरफ के लोग इकट्ठा होने लगे, जिसकी सूचना पर सिटी डीएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई थानों की पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं मारपीट करने वाले 8 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे थाने में पूछताछ की जा रही है। दुकानदार का कहना है कि वह लोग दुकान में बैठे हुए थे कि कुछ लोग चंदा काटने के लिए आए, जिस पर दुकानदार के द्वारा कहा गया कि उन लोगों ने चंदा दे दिया है। इसके बाद चंदा लेने आए लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। वहीं घटना के बाद सिटी डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी मोहल्ले में लगी सीसीटीवी को देख रहे हैं और हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रेट के साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी और सिटी डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। भागलपुर के जोगसर थाने में मंगलवार देर रात एक महिला ने थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार पर अभद्र व्यवहार से बात करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल जोगसर थाना क्षेत्र में मंगलवार को मोबाइल चोरी की घटना घटी थी, जिसको लेकर महिला लिखित आवेदन देने के लिए थाने पर पहुंची थी। महिला का आरोप है कि आवेदन लेने में थाना प्रभारी आनाकानी करने लगे। तभी महिला ने कहा कि मुझे एफआईआर नहीं करानी है, बल्कि सनहा दर्ज कर लीजिए ताकि मोबाइल का मिसयूज ना हो। तभी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार भड़क उठे और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि मंगलवार को मेरे भाई का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसका सनहा दर्ज करवाने के लिए हम लोग थाने पर पहुंचे थे। थाना प्रभारी आग बबूला होकर गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। थाने पर से धक्का मारकर भगाने की कोशिश की। इसकी जानकारी सीनियर अथॉरिटी तक को दे चुकी हूं। उन्होंने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने बताया कि एक महिला आवेदन लेकर पहुंची थी। हमने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया है। जैसे हम लोग एंटर किए, हमारा भाई से उसने पूछा क्या हुआ, उसने बोला अरे हम वहाँ जा रहे थे। अरे शब्द को सुन करके ये जो रंजीत कुमार जो हैं यहाँ के सो कॉल्ड इंस्पेक्टर, उनको जैसे लगा कि किसी ने गाली दी थी। बोला ये क्या तरीका है बात करने का। ये सारी चीज़ें इनके कैमरा में रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं कहीं से भी डिस्टॉर्ट करके नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे पे भी चीखने चिल्लाने लगा कि कमरे से बाहर निकलिए। हमने कहा कि क्या ये तरीका है एक लेडी से बात करने का, वो भी रात के समय में हम यहाँ पे आए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में महिलाओं पर दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों के द्वारा शहर के खलीफाबाग चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना था कि सदन एक मंदिर होता है जहां लोग इसकी पूजा करते हैं। वहीं सदन में इस तरह के बयान से पूरे प्रदेश ही नहीं देश की महिलाओं के साथ अपमानजनक बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। एक तरफ जहां परिवार के लोग बच्चों के साथ फिल्म देखने से भी परहेज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सदन की कार्रवाई में जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, अब लोग सदन की कार्रवाई भी देखना पसंद नहीं करेंगे। वहीं महिलाओं का कहना था कि आने वाले चुनाव में महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगी। देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, बयान नहीं कहिए, मंदिर जैसे स्थानों पे जिसे लोग वहां पहुंचते हैं तो छू कर उसकी चौखट पे प्रवेश करते हैं,
ऐसे स्थानों पे उन्होंने यह बयान जो दिया, जो उन्होंने कहा, कहीं न कहीं उन्होंने साफ कहा, पूरे स्वच्छ मानसिकता से उन्होंने कहा कि मीडिया वाले भी सुन ले। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जहां परिवार के साथ बैठ के अब फिल्में नहीं देख पाते हैं, क्या अब हम लोग सदन की कार्रवाई भी देखना बंद कर दें? इतनी अभद्र टिप्पणियां, कहीं न कहीं उन्हें मालूम था कि हम ऐसे जगह बैठ के कह रहे हैं जहां से कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए कोई ऐसी नियम नहीं बनी है जहां पर कि उनकी कार्रवाई कोई की जाए। लेकिन महिलाएं जानती है अपनी कार्रवाई को करना, इसलिए जरूर सदन में भाषण दी गई, बातें कही गई को कार्रवाई नहीं हो, लेकिन बिहार की महिलाएं उन पे कार्रवाई करना जानती है और आने वाले समय में बताएगी। बल्कि आने वाले क्या समय, आज तो हर चौक चौराहे पे ये बातें हो रही है। अभी हम लोग यहाँ जब पुतला दहन कर रहे थे, आने जाने वाले सभी आम महिलाएं बोल रही थी कि देखो नीतीश कुमार ने क्या सुना है, कैसा बयान दिया है। तो ऐसे बयान से लगता है शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में आगामी त्योहार दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले सदर एसडीएम धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, ललमटिया ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार, मधुसूदनपुर ओपी के एसआई आदर्श कुंदन, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान, अमरकांत मंडल समेत सभी मेड़पति और पूजा समिति के शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं इस बैठक के दौरान सदर एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि सभी मेड़पतियों को आगामी त्योहार काली पूजा को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस में दिए गए समय और नियमों का हर संभव पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्णतः बैन रहेगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। वहीं विसर्जन जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। वहीं पुलिस लाइन भागलपुर के डीएसपी संजीव कुमार ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। पूजा पंडाल व विसर्जन रूट में अर्धसैनिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। नाथनगर हमेशा से खुद में एक सेल्फ सस्टेन यूनिट की तरह काम करता है। यहाँ पे जो पूजा समिति है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और प्रशासन को बहुत मदद मिलता है इससे। और इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही साथ घाट की सफाई हो या फिर रास्तों की मरम्मती या फिर लाइटिंग का काम हो, तो जो हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी मुताबिक सारा कार्य किया जाएगा। आज एसडीओ साहब के अध्यक्षता में हमारे एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। ये काली पूजा भागलपुर की ऐतिहासिक पूजा है और ये हमारा दुर्गा पूजा भी यही सीटीएस के ग्राउंड में रावण वध भी हुआ और दुर्गा पूजा भी शांति, सद्भाव, भाईचारा से निभाने का काम किया। और काली पूजा, छठ भी पूजा समिति के नेतृत्व में जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो या हमारे महेश बाबू हो, चाहे मार्कंडेय सिंह हो या थाना अध्यक्ष हो, सभी लोग पूजा समिति को सहयोग करते हैं। भागलपुर के खरमनचक स्थित गणपति ज्वेलर्स का दूसरा भव्य शोरूम का उद्घाटन 10 नवंबर को होने जा रहा है। इसको लेकर प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर जितेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शहर के अंदर यह हमारा दूसरा शोरूम है। इस नए शोरूम को खोलने का हमारा एक ही मकसद था, शहर से अलग होकर एक फॉर्म खोले जहां पर पार्किंग के साथ साथ ग्राहकों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर यह शोरूम का उद्घाटन धनतेरस के शुभ अवसर पर 10 नवंबर को होने जा रहा है। वहीं विनीत वर्मा ने कहा कि धनतेरस के अवसर पर हमारे यहाँ से सोने, चांदी, हीरे के आभूषण की खरीदारी करने पर ग्राहकों को भारी छूट के साथ साथ उपहार भी दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में विनीत वर्मा, सुभाष चंद्र, काकू श्रीवास्तव समेत दुकान के कई कर्मचारी शामिल थे। उद्घाटन 10 नवंबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर होने जा रहा है। मैं शहर के सभी मेरे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वह धनतेरस के शुभ अवसर पर
हमारी जो ये धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारी जो ये शाखा खुली है श्री गणपति ज्वेलर्स, उसमें आप सभी आए और हम लोग मैंने कस्टमर के लिए एक नया रेंज लेकर आए हैं। हल्की ज्वेलरी और हैवी वेट ज्वेलरी, राजकोट ज्वेलरी, बॉम्बे की ज्वेलरी और इटालियन ज्वेलरी, और चांदी के बर्तन हैं नई श्रृंखला में, और चांदी के आभूषण। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे ज्वेलर्स में आइए आप, गणपति ज्वेलर्स में। और उस दिन हम लोगों ने एक ऑफ़र रखा है, मेकिंग चार्ज पर हम लोग 50% ऑफ़ किए हैं, और चांदी के जेवर के बनाई पर भी हम लोग 50% के ऑफ़ किए हैं, और हर खरीदारी पर एक निश्चित उपहार हम लोग देंगे। आगामी छठ पूजा को लेकर नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड 4 स्थित चंपा नदी घाट का निरीक्षण करने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन सहित कई पार्षदों के साथ पहुंची, जहां उन्होंने घाटों की स्थिति का आंखों देखा हाल जाना। मेयर ने बताया कि सभी चंपा नदी घाट में पानी पर्याप्त है। काली पूजा विसर्जन के बाद यहां की स्थिति को एक बार दोबारा देखा जाएगा। यदि पानी घटा तो जिलाधिकारी को बोलकर डैम से पानी छुड़वाने की कवायद पूरी की जाएगी, ताकि महापर्व छठ के दिन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो सके। इधर घाटों की समुचित साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी। नीचे तक घाटों पर सुरक्षित आने जाने के लिए सीढ़ी नुमा व्यवस्था जेसीबी से कराई जाएगी। लाइट, सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था घाटों पर रहेगी। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम घाट पर दोनों दिन अर्ध के समय रखा जाएगा। मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, वार्ड 4 के पार्षद मनीष यादव, 5 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सैफुल्ला, 6 के पार्षद मनोज पासवान, 10 के पार्षद जीवन कुमार आदि मौजूद थे। हाँ, चंपा नदी को सबसे पहले तो हमको देखना था कि चंपा नदी में कितनी पानी है और क्या स्थिति है यहाँ की। पानी है अभी यहाँ पे फिलहाल, और स्थिति ये है कि घाट को थोड़ा दुरुस्त किया जाएगा और स्लोप बनाया जाएगा जेसीबी से, और साफ सफाई थोड़ी होनी है। और उस समय तक यदि छठ तक पानी की मात्रा कम रही, इससे यदि कम हो जाएगा पानी, तो वहाँ जो डैम है वहाँ बोला जाएगा उसको पानी खोलने के लिए। तो हमको लगता है पानी खुलने के बाद इसमें और पानी आ जाएगा और भी अच्छा लगेगा। घाट की सफाई हो जाएगी, स्लोप बन जाएंगे, जितने भी लाइट्स हैं वो सब लग जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैडम, ये बहुत प्रमुख घाट है, यहाँ पे लगभग लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ आस्था के पर्व में लगती है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ व्यवस्था वार्ड 4 के लिए यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे एक्स्ट्रा व्यवस्था में हम लोग जैसे कि पानी की सुविधा प्रोवाइड करेंगे, स्वच्छ पेयजल की, प्लस जो मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं उसकी भी सुविधा देंगे कि वो सब भी रहे यहाँ पे। और भी जो भी सुविधाएं पब्लिक डिमांड करेगी उसके लिए निगम सक्षम रहेगी, तो वो भी हम लोग पूरा करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास पिछले साल शराब के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें श्याम चौधरी और ब्रह्मदेव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 77 लीटर देसी शराब मिली थी। जिस मामले में कोर्ट में सुनवाई के बाद उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह के द्वारा दोनों अभियुक्तों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 1 लाख का जुर्माना भी अभियुक्तों को किया गया है। वहीं फाइन की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है। और में 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा। अभियुक्त का नाम क्या मामला था? यह श्याम चौधरी, 2 अभियुक्त था, श्याम चौधरी और ब्रह्मदेव यादव 2 अभियुक्त था। यह शराब की मामला था। यह चांदपुर बस टेम्पू स्टैंड के पास गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि शराब लेकर के, अवैध शराब लेकर के जा रहा है। उसी पर पुलिस ने छापा मारा। 1-1 लीटर का 77 लीटर वहाँ शराब मिली थी। मध्य रात्रि की बात थी, उसी में आज सजा हुई है। भागलपुर के किलकारी में बाल उत्सव 2023 कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के दर्जनों सरकारी विद्यालयों से बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किलकारी में बाल उत्सव के मौके पर कई संस्कृति और स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किलकारी के प्रमंडल या समन्वय अधिकारी अभिलाषा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग बाल उत्सव मनाते हैं। इसमें ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मौका देते हैं।
बाल उत्सव 2023 हमारा चल रहा है और बाल उत्सव का मुख्य रहता है जैसे बाल दिवस होता है और किलकारी चूँकि बच्चों की संस्था है 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए काम होता है। तो इस बार दिवाली से छठ के बीच है और क्योंकि हम लोग का प्रतियोगिता होता है सारे विद्यालय बंद होते हैं, इस वजह से थोड़ा पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। आज चौथा दिन है और आज विभिन्न डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, एकल, ग्रुप सारा चीज़ है। इसमें स्थानीय पूरे भागलपुर से लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे स्कूल्स के बच्चे होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा कवर करें क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है बट सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाता है। और हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ प्रोफेशनल बच्चे ही आएँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं अभी प्रतियोगिता चल रही है, तो उद्देश्य है कि बच्चों को एक मंच अवेलेबल कराएं हम लोग क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उससे भविष्य में बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें जा सकें।